अगर 2007 में मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब असबाब पर भरोसा करते थे तो फिर कभी इलेक्शन में आते नहीं थे या कभी सियासत में नहीं आते थे। उस वक्त मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब जब असेंबली इलेक्शन लड़े तो उन्होंने कहा मेरे पास पैसा नहीं है। लोगों ने उन्हें वोट भी दिया और 1 रुपया भी दिया। तो मेरा कहने का मतलब है कि आज भी वो माहौल हम पैदा कर सकते थे, आज भी वो जज्बात, वो ख़यालात और वो ज़िम्मेदारी और वो एहसास आवाम में हम पैदा कर सकते थे कि आज मौलाना उमरैन मोहम्मद महफूज रहमानी साहब कुर्सी पे बैठने वालों को ज़मीन की अहमियत याद रहे, सच दिखाते हैं आप। सच का सामना में आपका एक बार फिर स्वागत है कि मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब जो एक सियासी लीडर के अलावा जो है एक मजहबी रहनुमा भी है, और उन्होंने कल की अपनी बात में कहा कि मौलाना उमरैन महफूज रहमानी साहब ने मुझसे ये कहा कि आप मुझे सियासी वजूहात ना बताएं, ये बताएं कि मजहबी मामलात में यह जो मौलाना उमरैन का जो खानकाही निज़ाम है उसमें ये सियासत कितनी मुदाखलत करेगी। उस पर से मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी ने जो है उनका ज़ाती तजुर्बा जो भी था वो उनसे शेयर किया। और दूसरी बात जो है, उन्होंने असबाब के दर्जे की बात कही। मैं इस बात पर सिर्फ़ इत्तेफाक नहीं करता, बाकी मजहबी मामलात और रूहानियत से जुड़े हुए जो भी मामलात है और जो खानकाही निज़ाम के मामलात है, ज़ाहिर सी बात है वो मेरा दायरा कार है नहीं, तो उस पर मैं तो कोई राय नहीं रख सकता। लेकिन जो सियासी राय है उस पर मैं इत्तेफाक नहीं रखता। मेरा ये मानना है कि असबाब सियासत में या किसी भी उसमें मानी नहीं रखते। मालेगांव शहर की सियासत की मिसालें ले लीजिए या कौमी सतह पर, रियासती सतह पर मिसालें ले लीजिए। पहली बात तो हम वो मज़हब के मानने वाले हैं जो कभी भी, जिसने असबाब पर कभी भरोसा नहीं किया। अगर 2007 में मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब असबाब पर भरोसा करते थे तो फिर कभी इलेक्शन में आते नहीं थे या कभी सियासत में नहीं आते थे। उस वक्त मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब जब असेंबली इलेक्शन लड़े तो उन्होंने कहा मेरे पास पैसा नहीं है। लोगों ने उन्हें वोट भी दिया और 1 रुपया भी दिया। तो मेरा कहने का मतलब है कि आज भी वो माहौल हम पैदा कर सकते थे, आज भी वो जज्बात, वो ख़यालात और वो ज़िम्मेदारी और वो एहसास आवाम में हम पैदा कर सकते थे कि आज मौलाना उमरैन मोहम्मद महफूज रहमानी साहब असबाब के दर्जे में कहीं ना कहीं कम पड़ेंगे। इसलिए अवामी सतह पर इस तरीके की अपील की जा सकती थी। मालेगांव शहर ने जो लीडरान दिए हैं उनके सियासी करियर को या उनके सियासी सफ़र पर नज़र डालेंगे तो उनकी शुरुआत बिल्कुल बेयार व मददगार एकदम यानी हर असबाब से खाली थी, लेकिन उन्होंने शहर में अपनी सियासत, अपनी क़यादत को कायम किया। आज जो है मैं ये चाहता था कि मौलाना उमरैन महफूज रहमानी साहब जो है वो उम्मीदवारी करें। आपकी पार्टी पॉलिसी क्या कहती है? देखिए, मैं शुरू से ये कह रहा हूँ कि पार्टी पॉलिसी ये मेरी कोई ज़ाती आज यानी उम्मीदवारी कराने में ये मेरे बस का काम नहीं है। मैं जिस लाइन पर काम कर रहा हूँ कि पार्टी का यानी धुले मालेगांव पार्लियामेंट हलके में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का उम्मीदवार होना चाहिए, ये हमारे कौमी सदर और हमारे रियासती ओहदेदारान का जो है ये हुक्म है। मैं उस लाइन पर काम कर रहा हूँ। मैं पार्टी का एक छोटा सा अदना सा वर्कर हूँ और मैं पार्टी का जो है वो तीसरे चौथे दर्जे का ओहदेदार हूँ। जाहिर सी बात है इतना बड़ा फ़ैसला मैं मेरी मर्ज़ी के तहत नहीं ले सकता। मेरी ये पार्टी की लाइन है कि यहाँ पर जो है वो उम्मीदवार होना चाहिए, यहाँ पर मजलिस का उम्मीदवार होना चाहिए। हाँ, अब यहाँ सवाल ये होता है कि इस बारे में मेरी ज़ाती राय क्या है। तो मेरी ज़ाती सोच और राय ये थी कि बिल्कुल यहाँ पर उम्मीदवारी होना चाहिए। देखिए क्या होता है कि इलेक्शंस में हम वोट देते हैं, हमसे मुराद मुस्लिम बिरादरी, मुस्लिम कम्युनिटी वोट देती है। हम एक बड़ी तादाद में वोट देते हैं। सियासी लीडरान को या सियासी वर्कर्स को तो इस बात का एहसास हो जाता है कि कितनी वोट हमने उम्मीदवारों को दी है, लेकिन आम वोटर्स जो वोट देता है, जो सियासत से बहुत ज़्यादा वाबस्ता नहीं रहता है,
उसके जहन में ये बात नहीं रहती कि हमने कितनी वोट दिए, वो फिगर या वो तादाद जो है उसके जहन में नहीं रहती है। हम 2 से 2.5 लाख के करीब जो है यहाँ पर सेकुलर उम्मीदवार के नाम पर वोट देते हैं। मेरी ये ख्वाहिश थी कि इस मर्तबा इलेक्शन के नतायज कुछ भी आए, लेकिन हमें कोशिश करना चाहिए, हमें हमारे आम वोटर्स को ये बात जो है बताना चाहिए कि हमारी कितनी बड़ी तादाद है और कितनी बड़ी सियासत में ताकत है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं। अगर हमारे वोटर में इस बात का शऊर आ जाए कि हमारी तादाद जो इतनी बड़ी है तो यकीनन जो है हमसे फ़ैसले बेहतर होंगे। आज अगर हम 2.5-3 लाख वोट पर पहुंचते हैं तो अगले आने वाले इलेक्शन में जो गवर्नमेंट आज यहाँ पर बनी हुई है, जो चल रही है स्टेट गवर्नमेंट, ये भानुमती का कुंभा है, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा है। क्या मालूम कि आगे इनमें जाकर जो है सियासी जो है इख्तिलाफात पैदा हो जाए और मुख्तलिफ पार्टियां मुख्तलिफ उम्मीदवार खड़ा करें और ये वोट बैंक जो ये जो वोट आज जो हमने अगर दिया रहता था और ये वोटर को एहसास रहता था कि इस तरीके की वोट देने पर हमारा नुमाइंदा कामयाब होता, मुस्तकबिल के एक लाहे अमल के तौर पर जो है हमें यहाँ से ज़रूर उम्मीदवारी करना चाहिए था, ज़रूर ऐसे उम्मीदवार को लाकर खड़े करना चाहिए था जिसके नाम सियासत में उम्मीदवारी के नाम पर नुक्ता इत्तेफाक होता। लेकिन खैर से कोशिश जारी है। मैं ये चाहता हूँ कि तमाम शहर के लीडरान जो है वो हौसला दे, हिम्मत दे और मनफी ख़यालात अपने जहन से निकाल कर मस्जिद की तरफ जाए। नतायज माजी में धुलिया का बोलो, औरंगाबाद का बोलो, आ चुका है इस तरीके के नतायज। हमें इस नतीजे पर इस इलेक्शन में इस बात कर बहुत ज़्यादा गौर करना चाहिए शहर के तमाम जिम्मेदारान को। सर लास्ट क्वेश्चन, इंडिया अलायंस ने अपना उम्मीदवार यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया है, कांग्रेस ने शोभाताई बच्चाओं को लेकर, लेकिन इंडिया अलायंस के जो लीडरान है यहाँ पर वो कोई एक्टिविटी में नज़र नहीं आ रहे, एकदम ठंडा माहौल है अभी मालेगांव सेंटर। इसको लेकर आप अपनी राय रखेंगे? देखिए, वही तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि आज इंडिया अलायंस के उम्मीदवार को लेकर यहाँ के मुकामी इंडिया अलायंस के जो लीडर्स हैं उनमें कोई जोश और खरोश नहीं है। और हमारे भी मैं नुमाइंदों को या हमारी पार्टी के भी जिम्मेदारान को बताना चाहता हूँ कि इंडिया अलायंस के नाम पर यहाँ पर मीटिंग रखी गई, जबकि यहाँ ज़रूरत थी कि ऑल पार्टीज़ मीटिंग रखी जाए, वहाँ पर हमें भी मदऊ किया जाए, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़िम्मेदारान को भी मदऊ किया जाए। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का शहर में एमएलए है, यहाँ पर एमएलए 1,37,000 वोट लिया हुआ एमएलए है, लेकिन इस बात की जो है ज़रूरत और अहमियत महसूस नहीं की गई कि मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी को और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को उस मीटिंग में मदऊ किया जाए। इस तरीके के सियासी हालात शहर में पैदा हो रहे हैं। ये उम्मीदवार, मैं बार बार कह रहा हूँ, नॉन इफ़ेक्टिव उम्मीदवार है, गैर मौसर उम्मीदवार है। इसके न इस उम्मीदवार के ताल्लुक़ से मेरा सिर्फ इतना बोलना है कि यहाँ पर वो जोश और वो खरोश नहीं आ सकता है जो हमें कामयाबी की तरफ लेकर जाए। बस मेरा यही बोलना है कि जब इनके लीडर्स में जोश नहीं आ रहा है, इनके ज़िम्मेदारों में जोश नहीं आ रहा है, तो आम वोटर्स में कैसा आएगा। ये इंडिया अलायंस है, ये उनकी अपनी अंदरूनी बात है, ये उनका अंदरूनी मामला है। मैं जो समझा, मैं जाना, मैंने उस पर अपनी जो राय कायम किया।